भारत हमेशा से हिंद प्रशांत क्षेत्र की एक बड़ी शक्ति रहा है और अब भारत ने समुद्र में अपनी ताकत को और बढ़ाने का फैसला किया है। चीन की नौसेना हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी लंबी दूरी की गश्त लगातार बढ़ा रही है। चीन के इन आक्रामक नौसैनिक मूव्स ने पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है। समंदर का सबसे बड़ा शिकारी बनेगा भारत। चीनियों और पाकिस्तानियों के युद्धपोतों को चुन चुन कर ठिकाने लगाएगी भारतीय नौसेना। हो चुकी है पूरी तैयारी। नमस्कार, उदयनिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा रखने वाले हमारे देश की नौसेना के लिए हमारे विशाल समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा करना एक बड़ी चुनौती रहा है हमेशा से। देश के पूर्वी और पश्चिमी हिंद प्रशांत क्षेत्र में दुनिया की हर महाशक्ति की दिलचस्पी होती है और अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण भारत हमेशा से हिंद प्रशांत क्षेत्र की एक बड़ी शक्ति रहा है और अब भारत ने समुद्र में अपनी ताकत को और बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके तहत अगले एक साल के अंदर 12 समुद्री युद्धक मशीनें भारतीय नौसेना को सौंपी जाने वाली हैं, जिसमें जंगी जहाज से लेकर पनडुब्बियां तक शामिल हैं। सरकार द्वारा लिए गए फैसले के मुताबिक भारतीय नौसेना को अगले एक साल में 1 सबमरीन, 2 डिस्ट्रॉयर, 2 कॉर्वेट, 3 सर्वे वेसल और 5 अतिरिक्त डिस्ट्रॉयर मिलने वाले हैं। इसमें कुछ जंगी मशीनों के ट्रायल पूरे हो चुके हैं, बस इनकी तैनाती का इंतजार है। दिसंबर में INS वॉर्कशीर भारतीय नौसेना को सौंप दी जाएगी, जो कि कलवरी क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी है और ये एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर में माहिर है। इसके अलावा INS संशोधक, INS निर्देशक और INS इच्छक नाम के 3 सर्वे वेसल भी भारतीय नौसेना को सौंपे जाने की तैयारी चल रही है। इसमें से एक INS निर्देशक को कुछ दिन पहले अभी अगस्त के महीने में कमीशन किया गया है, जबकि संशोधक को जून के महीने में नवीन शामिल किया जाएगा और INS इच्छक अगले साल मार्च है 2025 मार्च में उसको कमीशन कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 2 कॉर्वेट्स INS अर्नाला और INS माहे को भी नौसेना को जल्दी ही सौंप दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त INS तमाला नाम की फ्रिगेट को अगले साल फरवरी में, जबकि INS नीलगिरी को इसी साल दिसंबर में नौसेना को सौंप दिया जाएगा। ये दोनों फ्रिगेट्स बराक, ब्रह्मोस और वरुणास जैसी मिसाइलों से लैस हैं और इन पर ध्रुव और सी किंग जैसे हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा ही INS विशाखापट्टनम नाम के डिस्ट्रॉयर के अपग्रेडेशन का काम भी लगातार चल रहा है और उसको भी इसी साल दिसंबर में, यानी बस 2-3 महीने बाद नौसेना को सौंप दिया जाएगा। दिसंबर में ही भारतीय नौसेना को INS सूरत भी सौंपा जाने वाला है। इन दोनों डिस्ट्रॉयर्स पर 32 बराक 8, 16 ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइलें, 4 टॉर्पेडो ट्यूब्स, 2 एंटी सबमरीन रॉकेट्स और 7 तरह के गन्स लगे हुए हैं। भारतीय नौसेना की ये सभी युद्धक मशीनें आक्रामक क्षमताओं से लैस है। ये पानी के भीतर के खतरों का पता लगाने और उसे बेअसर करने में सक्षम है। और सबसे खास बात यह है कि इन सभी जंगी युद्धपोतों को 1 साल के अंदर तैनात कर दिया जाएगा और इन सब का निर्माण भारत में ही किया जा रहा है। इन्हें विदेश से नहीं मंगाया जा रहा है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा नारा है मोदी का, उसको मजबूती मिलेगी। अब मैं आपको ये वजह बताता हूँ कि क्यों भारत इतनी तेज़ी से अपनी नौसेना को मजबूत बना रहा है। दरअसल चीन की नौसेना हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी लंबी दूरी की गश्त लगातार बढ़ा रही है और उसने पाकिस्तान, श्रीलंका, अफ्रीका के जिबूती और कंबोडिया में रणनीतिक अड्डे स्थापित कर लिए हैं। इसके अतिरिक्त चीन बांग्लादेश में भी अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिससे बंगाल की खाड़ी में घुसने का उसका इरादा साफ हो गया है। चीन के इन आक्रामक नौसैनिक मूव्स ने पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है। खास तौर पर चीनी नौसेना ने हाल ही में जापान और फिलीपींस के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की हैं, उसे देखकर लगता है कि वो समुद्र में अपनी नौसेना का प्रभाव बढ़ाने के लिए चीन किसी भी हद तक जा सकता है, जिसे देखते हुए भारत ने अपनी समुद्री सुरक्षा को उन्नत बनाने के लिए तेजी से नए युद्धक पोतों और पनडुब्बियों की तैयारी का फैसला किया है, जिससे कि चीन को उसकी किसी भी हरकत का तुरंत और करारा जवाब दिया जा सके। जय हिंद, जय भारत।